रख दो। ये क्वेश्चन आपने कब दिया है? अभी देखो, सुनो। क्वेश्चन है साइन रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। नहीं साइन रूट एक्स, गलत है। हाँ साइन इनवर्स सही है। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। कॉस इनवर्स रूट एक्स ओवर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स कॉस इनवर्स रूट एक्स। प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो कहानी सिंपल है, वैसे तो है बहुत टफ क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी। एक बात याद रखना, ये जो है ना, ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है। साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? देख, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई टू। क्लियर है? अब सुनो, इतना तक क्लियर हो गया? मतलब इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ सीधा पाई बाई टू। कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब पंगा ये है कि भाई कॉस इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इसमें एक तो ये गायब हो गया, ये तो पाई बाई टू हो गया। अब मुझे तकलीफ ये दे रहा है, अरे तुमने एक चीज़ और पढ़ा होगा, इस रूट एक्स है ना यहाँ पे रूट एक्स से मतलब नहीं है बेटा, वहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ आर एन हो, यहाँ पे कुछ भी हो, मतलब सेम ही है ना, वहाँ भी एक्स एक्स है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स रूट एक्स है, यहाँ भी साइन कॉस इनवर्स रूट एक्स है, दोनों रूट एक्स ही है ना। अरे रूट एक्स हो, एक्स हो, वाई हो, 2x हो, 3x हो, दोनों जगह सेम हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? पाई बाई टू। क्लियर हो गया? इनसे बोल जाएगा भी, मैंने बोला था, ठीक। मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस, एक और फॉर्मूला है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये होता है, ठीक है ना, ये मैं लिख सकता हूँ। एक्चुअली फार्मूला रूट एक्स की जरूरत नहीं है, फार्मूले में ये होता है। फार्मूला क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो अगर यहाँ पर एक्स रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट हो जाएगा, और इस तरह से कॉस इनवर्स रूट एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ऐसा होने से क्या हो जाएगा, सुन लो, अब वो कितना आसान हो जाएगा। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह मैं लिख दूंगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ओके, और ओवर ये तो पाई बाई टू हो गया, और इंटीग्रेशन, भाई यहाँ भी इंटीग्रेशन ही था, ठीक है। और अब देखो पाई बाई टू बाहर आएगा, पाई बाई टू बाहर आएगा, इसमें तो ये पाई बाई टू है, तो ये 1 बाई पाई बाई टू है ना यार, यस सर, ये 1 बाई पाई बाई टू है ना, 2 बाई पाई, वेरी गुड। तो बाहर आएगा तो वो हो जाएगा 2 बाई पाई, 2 बाय 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे नीचे आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये देखो, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। इतना एग्री करते हो? हाँ सर, करते हैं। अब तो आसान हो गया। अब आसान इसलिए हो गया सुनोगे, अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है। बताता हूँ कैसे, मैंने किया है बट नहीं किया तो बता दे रहा हूँ मैं। देखो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, क्यों? क्योंकि पाई बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है। देखो पहले तो मैं अलग अलग कर देता हूँ इंटीग्रेशन को, पहले मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, और वो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और 2 पाई कैंसिल, उससे मल्टीप्लाई होगा। ये जो है भाई साहब, ये ऐसे है ना, ये सर समझ गए। तो 2 पाई जब अंदर जाएगा तो 2 पाई इंटू पाई बाई 2, मतलब ये पाई पाई कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचा 1, और इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो x हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया? x हो गया, और फ्री पॉकेट में प्लस c भी आने वाला है, और ये 4 बाई पाई। अब इसका इंटीग्रेशन रह गया, राइट, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन अलग से देख लो, अलग से देख लो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं आई ले लेता हूँ, और इसको अलग से देख लो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे देखोगे? देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया पक्का? अब देखो सर ये तो फॉर्मूला है ना, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स।
साइन इनवर्स रूट एक्स का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, मुझे याद नहीं है। तो साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन अगर आ गया तो कैसे करोगे? सुनो, साइन इनवर्स रूट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। जैसे रूट एक्स को टी पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, राइट? तो देखो कहानी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? साइन टी हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स को हमने साइन इनवर्स टी हो जाएगा, साइन इनवर्स टी हो जाएगा, क्योंकि हमने रूट एक्स को टी मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी। अच्छा, डी एक्स को रिप्लेस करोगे, डी एक्स को रिप्लेस करोगे तो डी एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? डी एक्स की जगह पे लिखोगे 2 रूट एक्स डी टी। अरे 2 रूट एक्स होगा ना, समझ गए? 2 रूट एक्स, तो डी एक्स की जगह पे हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। अब जरा गौर फरमाइए, 2 बाहर आ जाएगा, और ये देखिए रूट एक्स की जगह वापस से लिख दो टी। क्या लिख दो? टी। रूट एक्स को टी माना है ना यार, रूट एक्स को टी माना है, तो रूट एक्स अगर यहाँ तो टी लिख सकते हैं, तो 2t हो जाएगा, 2t और साइन इनवर्स टी और डी टी। बोलो चमका। अब ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन आ गया, दिख रहा है क्या? क्या आ गया? 2 फंक्शन। एक कौन है? ITF, एक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक अलजेब्रिक फंक्शन। तो आइलेट के अकॉर्डिंग तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक, अलजेब्रा का क्या होगा? इंटीग्रेशन, अलजेब्रा का क्या होगा? इंटीग्रेशन। तो इसको भी हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है? और आप देखोगे, अच्छा ये इंटीग्रेशन में ये ऑलरेडी है, पहले से ध्यान रखना, ये π/4 और ये सब, ये आंसर लिखते वक्त काम आएगा मुझे, ठीक है? तो मुझे बताओ कि यहाँ तक अगर आप बाय पार्ट्स लगाओगे तो 2 तो बाहर है ही, हाँ सर। ठीक है ना, और उसके साथ साथ π/4 भी बाहर है, 4/π, वो भी याद रखना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स, और ये तो इंटीग्रेशन हो चुका है, राइट? तो याद रखना π/4 तो था ही, 2 यहाँ वाला 2 आ गया, और भाई यहाँ पे जो है ना, मतलब 4 2 8 हो गया, एक तरह से क्या हो गया? 8। मैं इसको 8 लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 8/π, वेरी गुड। तो 8/π तो हो गया, और इसको अब हम लगाएंगे बाय पार्ट्स। तो टी को क्या करेंगे? इंटीग्रेट, तो t²/2, और साइन इनवर्स टी को क्या करेंगे? होल्ड, नहीं चमका, इसको u लेंगे और इसको v लेंगे, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको v लेंगे। तो साइन इनवर्स टी को मैंने किया है होल्ड, और t²/2 आ गया, बोलो चमका, और माइनस आएगा, और अब इसका इंटीग्रेशन जो आ चुका है वो, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/√1 - ठीक है, 1 - t² और डी टी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसका काम तो ख़त्म है, t²/2 साइन इनवर्स टी, इसका काम तो ख़त्म है। अब ये जो है, ये गौर से देखो, तो ये है 1 - 1/2, और इसमें इंटीग्रेशन भी है, यहाँ भी इंटीग्रेशन है। मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, उसका इंटीग्रेशन लिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और अब बच गया इंटीग्रेशन ऑफ t² अपॉन 1 - t² का √dt। अब देखो तुमको लग रहा होगा फिर फंस गया, नहीं फंसे। अब क्या होगा? अब आसान है, अब इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। क्या बोलते हैं? मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कर देंगे हम, मतलब हम क्या करेंगे ना, ऊपर ज़बरदस्ती बना देंगे, ऐसा बना देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा बनाने का बताता हूँ। तो क्या होता है, ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि 8/π तो हो गया, t²/2 भी हो गया, साइन इनवर्स टी भी हो गया, और -1/2। अब उसको ऊपर मैं लिख दूंगा 1 - t²। अब बताओ, मैंने -t² बनाया होगा तो इस माइनस को अंदर ले गए तब ना। अरे यहाँ माइनस लाने के लिए मुझे माइनस को अंदर ले जाना पड़ा होगा। तो सबसे पहले वो समझो, सबसे पहले ये समझो कि हुआ क्या। हुआ ये कि अगर मुझे -t² चाहिए तो इस वाले माइनस को उठा करके अंदर भेज दो, इस वाले माइनस को उठा करके अंदर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 - t, और ये हो जाएगा -t²। अब 1 चाहिए तो 1 ले लो और -1 कर दो, हाँ सर, और अलग अलग कर दो, और अलग अलग कर दो। नहीं आया,
अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो क्या होगा सुन लो, अब फॉर्मूला पे बैठ जाएगा। कैसे बैठ जाएगा? फॉर्मूला पे। देखो इसका इंटीग्रेशन करना है dt। अब देखो कितना आसान हो गया, ये तो हो गया 8/π/2 sin इनवर्स t, और इधर जो है प्लस 1/2 भी हो गया। अब देखो ये गौर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है x/√x क्या होता है? रूट एक्स होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है तेरे पास, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में से उठा लेना, ठीक है। और इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, इसका भी इंटीग्रेशन। ये साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या है? साइन इनवर्स टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स टी। ये फॉर्मूला 9 फॉर्मूला में आएंगे क्या? हाँ 9 फॉर्मूले में से एक है ये साइन इनवर्स टी है। और ये इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसका भी फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस टी एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला लास्ट में फॉर्मूला रख दोगे, हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तो समझ में आ गया। 1/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख कर क्या लाएंगे वो, dx/1 प्लस 10x का इंटीग्रेशन, ये सेम चीज़ है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब देखो समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, sin x को लिख देंगे, 10x को लिख देंगे sin x बाय cos x। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मुझे भी लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर करके कुछ ऐसे sin x बाय cos x, और ये फाइनली ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऊपर चला जाएगा, और ये एलसीएम लेने के बाद ये cos x से मल्टीप्लाई करके cos x प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। ऐसा थीटा लिखते हैं कल मैंने कराया था और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या दिक्कत आया था याद है? हाँ सर, बार बार साइन इसमें ऐड किए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें हमें क्या करना पड़ा था, देखो एक मिनट, इसमें हाँ इसमें हमने क्या करना पड़ा था, कॉस को 2 बार करना लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, वो पता है क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस cos x। मुझे ये चाहिए ऊपर, ये चाहिए ऊपर, तो मेरे पास cos x तो है, तो माइनस साइन एक्स ले आए, ठीक है ना। अरे हाँ बोलो। हाँ सर, 1 माइनस cos x है, तो देखो ऊपर होगा क्या, ऊपर का अरेंजमेंट कैसा करने वाला है, सुनो। ऊपर जो है cos x है, तो माइनस साइन एक्स चाहिए, तो मुझे माइनस साइन एक्स लेके आएंगे, तो मुझे प्लस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। सही बात। लेकिन प्लस साइन एक्स करने के बाद मेरे को और प्रॉब्लम हो गई, फिर तो वही कहानी रह गई। तो हमें एक और cos भी चाहिए, और इसीलिए हम प्लस cos x ऐसे लिखेंगे, और इसके लिए मुझे चाहिए होगा 2 cos x। कितने चाहिए होंगे? 2 cos x। कितने चाहिए होंगे? 2 cos x। तो हम क्या करेंगे, 2 cos x लाने के लिए पहले 2 से, फिर cos x क्यों लिखा? क्योंकि ताकि वो ना बताऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 cos x चाहिए, इसलिए 2। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लो। में भी आ सकता है। ये 2 से आपको डिवाइड और करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख पाएंगे ऐसे 1/2 बाहर, और 2 cos x को हम लिख पाएंगे cos x प्लस cos x, और अपॉन cos x प्लस sin x। अब मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो cos x प्लस cos x को लिख सकते हैं, क्योंकि एक माइनस sin x प्लस sin x, ये कर सकते हैं हम, सही नहीं। तो हम लगे हाथ क्या करेंगे कि एक cos x लेंगे, एक माइनस sin x ले लेंगे, और फिर लगे हाथ एक प्लस sin x ले लेंगे, और प्लस cos x लिख सकते हैं। ऊपर वाले को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, और ऐसा अरेंज करते ही मेरा काम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, cos x प्लस sin x को यहाँ से तोड़ दूँगा, दोनों को अलग अलग दे देता हूँ, दोनों को अलग अलग दे दूँगा। तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x। इसका तो फ़ायदा ये हो गया कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1। तो ये तो आसान हो गया, क्योंकि ये तो 1 का इंटीग्रेशन करना है सिर्फ। और इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि इसको t मान लेंगे, क्या मान लेंगे, t। तो जैसे इसको t मानेंगे, ऊपर वाले इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। तो जैसे तुम cos x प्लस sin x को t मानोगे, देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ क्वेश्चन को, जैसे ही आप cos x प्लस sin x को t मानोगे, मतलब पुट करोगे, पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t,
तो फ़ायदा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और उसके साथ आएगा डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो भाई ये जो है ये एक मिनट, ये जो है ये हो गया 1/t, ये तो हो गया 1/t और ऊपर जो cos x माइनस साइन एक्स है वो कैंसिल होने वाला है, cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब dx को रिप्लेस करेंगे dt अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखो ये गौर से ये और ये चीज़ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा और सीधा 1/t dt आ जाएगा, राइट, 1/t dt। तो 1/t dt आ गया, इसका मतलब है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t, लेकिन t तुम्हारी सोच है इसलिए t की जगह पे तुम क्या लिख दोगे, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स और लास्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो प्लस x और प्लस c, ये आंसर होगा। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? समझ गया सर। क्योंकि इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ एक एक्स्ट्रा cos x लिखे तो सर एक एक्स्ट्रा माइनस भी तो करेंगे। अरे भाई तो इसीलिए 2 तो लिखा था, 2 और 1/2, याद नहीं आया? हाँ वो समझ, वो cos x ऊपर था ना तो उसको 2 cos x बनाए ताकि 2 cos x लिख दें, cos x प्लस cos x। 2 cos x बनाएंगे तो एक cos x अपने पास से लाएंगे। अरे भाई तो 1/2 कर दिया ना साइड में। अच्छा समझ गया सर, समझ गया। अरे नहीं आया? समझ गया, 1/2 कर दिया, 2 कट गया आगे। हाँ, क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखोगे कहीं ना कहीं जब हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो कंप्लीट कर लिए, राइट, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स और पार्शियल, ये तीनों पे हमने कुछ ना कुछ बातें कर ली है। अब 9 फार्मूले क्या हैं सुन लो। 9 फार्मूले में सिंपल 9 फार्मूले हैं, उसमें से एक है 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन, ठीक। दूसरा है 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन और तीसरा है 1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन। अब याद कैसे करेंगे 2 मिनट में, देखो इसको देखो गौर से, ये एक्चुअल में कैसा है 1/1 प्लस, बस एक की जगह पे क्या होता 1, अगर होता एक की जगह पे क्या होता, एक की जगह पे अगर 1 होता तो क्या हो जाता, तो tan इनवर्स x हो जाता, राइट। तो यहाँ पर a² है इसलिए क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, वन बाई ए आता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, सिंपल। याद रखना 1 एक्चुअल में इस पर याद रखने का तरीका क्या है कि हमें पता है कि 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। इसलिए अगर a आ गया 1 की जगह पे तो x/1/a, बहुत ही सिंपल है। अच्छा देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों अगर याद करो तो बहुत इजीली पार्शियल से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ 1/a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, और इसको मैं बहुत इजीली ब्रेक करके लिख सकता हूँ a अपॉन a प्लस एक्स और प्लस b अपॉन a माइनस एक्स, और फिर हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? और a और b की वैल्यू निकालना आसान है, समझा क्या? क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब a की वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, x की जगह माइनस से रखेंगे, माइनस से रखेंगे 2a आएगा, 1/2a आएगा, क्या आएगा 1/2a। a की वैल्यू क्या आएगी 1/2a, और b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू निकालने के लिए a की वैल्यू x की वैल्यू a रखेंगे, a 1/2a आएगा, क्या आएगा 1/2a। देखो एक माइनस आने वाला है, ये -1/2 आएगा, ये क्या आएगा -1/2 क्योंकि माइनस a रखेंगे तो माइनस से माइनस हाँ -1/2, ये आएगा -1/2, ये आएगा 1/2। समझ में आ गया? ओके, 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/a प्लस एक्स और ये जगह b 1/a माइनस एक्स, और अगर आप इंटीग्रेट करोगे इसको तो इसमें सिंपल लॉग लगेगा, क्या लगेगा लॉग, तो 1/2a बाहर और ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ a माइनस एक्स।
और अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो तो लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू हो जाता है लॉग ए अपॉन बी, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पता है क्या आएगा 1/2a। सबसे पहले क्या आएगा बाहर 1/2a 1/2a और लॉग ऑफ और जो प्लस है वो ऊपर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ रहा है। a प्लस एक्स कैसे आ गया भाई पहले पॉजिटिव में? तो आपने यहाँ से आप गलत कर दिया थोड़ा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स 1/2a। अगर इसको हटाएंगे तो एक्स वैल्यू माइनस ए रखेंगे, माइनस ए माइनस अच्छा माइनस ए रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। सही 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 सही, ये गलत हो गया। यहाँ गौर से देखोगे तो गलत हो गया, ये एक्चुअल में प्लस रहेगा, ये एक्चुअल में प्लस रहेगा, प्लस 1/2 आएगा। और ये जो है x की जगह पे जब रखेंगे a, तो यहाँ पे भी तो प्लस 2a आ रहा है यार। नहीं, यहाँ माइनस आ रहा है। a माइनस एक्स को हटाएंगे, a माइनस एक्स को हटाएंगे तो a प्लस एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस से आएगी। तो a प्लस ए 1/2 है यार। ये दोनों ही प्लस क्यों आ रहा है? अरे झोल हो गया। ऐसे कैसे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक मिनट रुको, इधर मैंने एक मिनट फिर से करते हैं। थोड़ा सा इसका डार्कनेस क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना रहता है, समझ में तो कुछ हो जाएगा। बोल्ड के लिए सब बता रहे हैं, उनको तो या में लिखना रहेगा। नहीं, उनको भी याद ही करना है। एक्चुअल में 1/a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ठीक। हाँ सर। उसके बाद ये टूटेगा a अपॉन a प्लस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ई अपॉन ए माइनस एक्स। जब a निकालेंगे तो हम x की जगह रखेंगे माइनस ए, तो x की जगह रखेंगे माइनस ए 1/2a, तो 1/2a अपॉन ए प्लस एक्स। ये बड़ा अजीब घपला है सर। एक चीज़ बता दीजिए सर, आप जब a निकाल लें तो a प्लस एक्स को आपने हाइड करा, ठीक है, और इसको हटाएंगे a माइनस एक्स को आपने x 0 के ऊपर करा। 1/2 आ रहा है यार। ओहो सही है यार। सुनो यही तो है सर। क्या है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ध्यान दो सर, बता रहे हैं तो इंस्टाग्राम चला रहे हो, देख लिया। इंस्टाग्राम चला रहा था? हाँ सर। नहीं सर, विद्या कसम सर इंस्टाग्राम चला रहे थे। सुनो, एक्चुअल में इसको जब इंटीग्रेट करोगे दोनों प्लस ही आएगा, दोनों क्या आएगा प्लस। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, हाँ सर, तो क्या होगा? नहीं शुरू बता रहा हूँ, शुरू प्लस कैसे आएगा। तो जब इंटीग्रेट करोगे ना तो 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, और जब इसका करोगे ना तो 1/2 तो बाहर आ गया, तो दोनों में बाहर चला गया, और इसका इंटीग्रेट करोगे ना तो पता है क्या आएगा? log ऑफ a माइनस एक्स। log ऑफ a माइनस एक्स। लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी तो आएगा -1, वो इसको माइनस कर देगा। नहीं आया, उसको ये माइनस कर देगा, और फिर क्या हो जाएगा log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो a प्लस एक्स ऊपर और a माइनस एक्स नीचे। समझ में आ गया? तो क्या हुआ यहाँ पे सर? a माइनस एक्स कोफिशिएंट से डिवाइड किया और कुछ नहीं। ये कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है ना, x के बाजू में जो रहता है, ठीक है। अच्छा हाँ, -1 से डिवाइड करेंगे हाँ। सर, वो तो आप याद ही नहीं दिलाए। हाँ वही, मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा था। क्या कहानी समझ में आ गया? सर सब समझ आ गया सर। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले पहले कलेक्ट कर लो, फॉर्मूले कलेक्ट कर लो, और उसके बाद यूज़ करना बहुत आसान है। 1 अपॉन तीसरा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर। नहीं, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर। इस सेम फॉर्मूले में रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट। अब यहाँ पर रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, और फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, जब रूट लगेगा तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा सुन लो। फॉर्मूले में सबसे पहला वाला जो आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर, ये गौर से देखो,
रूट आ गया, क्या आ गया, रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ जाएगा लॉग ऑफ, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस, और जो कुछ है, जो क्वेश्चन है वही लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी, लॉग ऑफ एक्स प्लस, और जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। ये भी सर सॉल्व कर सकते हैं सर। ये भी आसान है, देखो ये भी आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी क्या लिखोगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस, लॉग ऑफ एक्स प्लस, और जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस सी। और ये गौर फरमाओ, तो ये जो है याद करो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स एक्स, क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, समझ में आ गया। और यहाँ 1/a नहीं आएगा, यहाँ 1/a नहीं आएगा, सीधा यहाँ, वहाँ 1/a आया था tan इनवर्स में, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, समझ में आ गया। बस आपको ये 3 और ये 3 6 फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए, और आपको लास्ट 3 फॉर्मूले जो हैं वो पता है क्या है, लास्ट 3 फॉर्मूले जो हैं बस ये 1/, ना करके ये ऊपर आ जाएंगे, मतलब ये गायब हो जाएंगे, ये 1/, गायब हो जाएंगे, ये 1/, गायब हो जाएंगे, और अब जो है अब सिर्फ और सिर्फ ये रहेंगे, 1/, नहीं रहेगा। और ये सबसे टफ है, इसके फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, लेकिन याद होगा आपको, और इसे करना भी टफ था। अब आपको इंटीग्रेशन जो है इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, 1/, गायब हो गया, 1/, गायब हो गया। फॉर्मूले काफ़ी थोड़े गंदे हैं, लेकिन याद रखने का तरीका है, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होता है सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इसमें सबसे इजी है कि x/2 जो क्वेश्चन है वो, और फिर a²/2 माइनस a²/2 और log ऑफ, और जो ऐसा था ना 1/, वाला जिसका इंटीग्रेशन आया था, पिछला इंटीग्रेशन याद करो, वही आपको लिख देना है, a²/2 log, और इसका पिछला इंटीग्रेशन अगर आपको याद होगा तो पिछला इंटीग्रेशन था x प्लस और क्वेश्चन x² माइनस a² प्लस सी, ठीक है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर भूल गए तो ध्यान देना। सुनो, अगला जो है, अगला वाला भी सेम है, x² प्लस a², इसको अगर याद करो तो सब कुछ ऐसे लिखना है, x/2 फिर क्वेश्चन लिखोगे, x/2 फिर क्वेश्चन लिखोगे, x/2 और फिर क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन में क्या है भाई, a² प्लस x² का अंडर रूट, और फिर प्लस लेना, इस बार क्या लेना, प्लस है तो प्लस लेंगे, और इस बार वही a²/2, सब कुछ वैसे ही, a²/2 log ऑफ, और जो पिछला इंटीग्रेशन था x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट और प्लस सी, तो बड़ा है सर, हाँ। और इसका जो लास्ट वाला है, इसमें क्या है, इसमें भी x/2 सेम, x/2 और क्वेश्चन a² माइनस x² और प्लस a²/2 और उसका पिछले वाले का इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स x/a और प्लस सी। नहीं आएगा, वो पिछला इंटीग्रेशन साइन इनवर्स था ना, पिछला इंटीग्रेशन जो था ना 1/, वाला, वही इंटीग्रेशन लिखना है इस बार। पिछला क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा। क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, सुन लो, क्वेश्चन का टाइप रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा x² प्लस bx प्लस c। अब या तो ऐसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, और या तो ऐसा रहेगा, या तो सिर्फ ऐसा रहेगा, या 1/, रहेगा, सिर्फ ऐसा रहेगा, राइट। आप क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करोगे, और इसको इस तरह से लिखोगे कि ऐसा आएगा x माइनस कुछ या x प्लस कुछ, x प्लस या माइनस कुछ भी रहेगा उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ तो माइनस आएगा या तो प्लस आएगा, और वो डिसाइड हो जाएगा कि कन्वर्ट करेंगे तो, और उस पर जो आएगा उसका रूट ले करके स्क्वायर कर देना, मतलब उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देना। इस फॉर्म में लाना है आपको, मतलब समथिंग लीनियर फंक्शन का स्क्वायर
और प्लस माइनस में से a का स्क्वायर। ऐसा ले आओगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन को रिप्लेस करने से फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर आप x को रिप्लेस कर दो ax प्लस बी से तो इंटीग्रेशन को फ़र्क पड़ता नहीं है। आप पहले ही पढ़ चुके हो कि अगर f ऑफ x का इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस सी आ रहा है तो f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन सिर्फ ax प्लस बी में, याद रखना लीनियर में ही, ax प्लस बी का इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a प्लस सी आई। ये आप पहले कर चुके हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x प्लस 3 बाई 2। माइनस कॉस 2x प्लस 3 बाई 2। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। तो एक बात बताओ, जिस फॉर्मूले में जो फॉर्मूले आपने अभी पढ़े, जो भी फॉर्मूले अगर आपने पढ़े, कि अगर मैंने फॉर्मूले आपको बताए कि भाई इसका फॉर्मूला है 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड। जब ये फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा तो अगर x की जगह पे भाई, x की जगह पे अगर मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर ले आऊँ और a की जगह पे कुछ √2 का होल स्क्वायर ले आऊँ और ऐसा आ जाए, अरे नहीं आया, आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2a, a का मतलब √2, तो 1/2 √2 log ऑफ x माइनस a, x माइनस की जगह लिखोगे x माइनस 3, x की जगह पे x माइनस 3 माइनस √2, x होल स्क्वायर क्यों लिखोगे? x माइनस a सिर्फ लिखना है ना, तो x की जगह पे क्या है? x माइनस 3, तो x माइनस 3 माइनस √2 और अपॉन x माइनस 3 प्लस √2। ये हो गया अब इसका इंटीग्रेशन और प्लस सी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है। एकदम पक्का। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप ट्राई करके देखो। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे आसान टाइप है इंटीग्रेशन का। ये फ्री मार्क्स आपको दिला जाएगा फ्री में। अगर ये आ गया तो बोनस आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझा? एनसीईआरटी से तो आता है सब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, अगर लक ऐसा एक उन्हें दिखा दूँगा क्वेश्चन जेई में कुछ करने का नहीं, कुछ से भी। बताइए सर। ये जो दिखाई दे रहा है सामने, बस सर ये 1/x² माइनस 6x प्लस 13 बोला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हाँ वही फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए, कोई भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, सुन लो। हाँ x² है तेरे पास, हाँ कॉमन तो माइनस 6x है ना, माइनस 6x को लिखोगे माइनस 2 इंटू 3x। क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 है। 2 इंटू 3x। तो एक बात बताओ, 2 हो गया, a हो गया और b कितना है? 3। हो गया। तो हमको क्या चाहिए? 3 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? 3 का स्क्वायर, ताकि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाए। नहीं जमगा, सॉरी x माइनस 3 का, 3 है ना b, अरे 2 इंटू a इंटू बी, तो 3 का स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। अब तुम्हें 9 जो है इसमें से निकालना है। किसमें से? 13 में से। 13 में से 9 निकाल देना, तो बचेगा कितना? 4। तो 4 अलग कर देना है, प्लस 4 हमारा a हो जाएगा ना यहाँ पे। 4 नहीं 2 होगा ये, बताता हूँ क्यों। तो ये जो है, क्या ये बन गया तेरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो बचा प्लस 4 उसको लिखते 2 का स्क्वायर। यस सर, x² माइनस प्लस a² और माइनस a²। समझ में आ गया? पक्का। और एक बार अगर आपने इस फॉर्म में ले आया तो ये तेरे इसको t मान लोगे थोड़ी देर के लिए, तो ये पता है क्या हो गया? ये फॉर्मूला लगेगा x² प्लस a² वाला फॉर्मूला लगा दो। x² प्लस a² वाला फॉर्मूला कौन लगेगा? tan इनवर्स ना, तो आएगा 1/a 1/2 1, इसका क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/2 a की जगह पे क्या लोगे? a की जगह पे क्या लोगे? 2, तो 1/2 और tan इनवर्स x की जगह लिखोगे x माइनस 3, x की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस 3 और अपॉन a का मतलब 2। बोलो चमका। पक्का। और प्लस सी लगा दोगे। समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है, क्लियर है क्या? लेकिन इससे एक लेवल और भी टफ है, बताता हूँ कब। जब तक ये 1 है और कांस्टेंट है तब तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर px प्लस q आ गया, मतलब यहाँ पे 2x प्लस 3 आ गया, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्विस्ट। जब तक यहाँ पे, एक मिनट, जब तक यहाँ 1 है 5 है 7 है 8 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे यहाँ x प्लस 5 कुछ आ गया तो कहानी में ट्विस्ट है।
और वो क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में और जेईई के एग्ज़ाम में भी। क्लियर है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? इसी क्वेश्चन को अब ऐसे कर लो, अगर ये अंडर रूट होता क्या होता? अंडर रूट, तो सेम काम करते हैं, अंडर रूट, फार्मूला चेंज होता सिर्फ, फार्मूला बदल जाता, लेकिन फार्मूला बदल जाता। फार्मूला क्या होता भाई? 1/x² प्लस a² का फार्मूला क्या होता है? सर log x बाई प्लस कॉन्स्टेंट प्लस। ठीक है, पक्का यस सर। याद है ना? Yes. याद होना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। इसका फॉर्मूला इस बार क्या आएगा? इसका फॉर्मूला इस बार आएगा log ऑफ x प्लस x² प्लस a² का अंडर रूट प्लस सी। सिंपल, समझा गया? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ x की जगह क्या लिखोगे? x माइनस 3, x की जगह क्या लिखोगे? x माइनस 3 और प्लस। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ ढक्कन, बस इतना, एक बहुत ट्विस्ट है यहाँ पे। मुझे बताओ, ये पूरा लिखोगे x² प्लस a², x² प्लस a², तो मतलब ये पूरा लिखोगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2², नहीं चमका? अरे यहाँ पे क्या लिखोगे? x की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2²। तो ये लिखने के बजाय क्यों ना सीधे ये लिख दो? जी सर। अरे ये वहीं से तो निकला है, अरे नहीं निकला, तो वहीं से निकला है तो उसी को लिखो ना सीधे, क्या को ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में लिखोगे x² माइनस 6x प्लस 13 अंडर रूट और प्लस सी। अरे नहीं चमका, चमका क्या? पक्का चमका? जी सर। क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या करोगे? 3x² प्लस 13x माइनस 10 है। सबसे पहले क्या करोगे? इस 3 को गायब करोगे। x² के बाजू में 1 ही चाहिए मुझे, क्या चाहिए? 1। और इसके लिए क्या करोगे? 3 कॉमन ले लोगे। क्या करोगे? 3 कॉमन ले लोगे। जैसे आप 3 कॉमन लोगे पूरे में से तो बचेगा x² प्लस वो 13 है, वो 13/3 हो जाएगा और माइनस 10/3। नाउ आपको क्या करना है? x² प्लस 2 बाहर निकालना है। अगर 2 निकालोगे इसमें से बाहर तो 2 तो है नहीं, 2 जैसे बाहर निकालोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 13/3 को 2 से डिवाइड करोगे 13/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/6, 2ab बनाने के लिए 13/x। अब मुझे 13/6 आ गया। कितना आ गया? तो इतना ही आप ऐड करो, इसका स्क्वायर आप ऐड करो और इसी का स्क्वायर आप माइनस कर दो और माइनस 10/3। अब आप देखो आपका क्या हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 बाहर और ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। अच्छा जब सॉल्व करना है इसको, क्या बचा हुआ है? माइनस 169/36 माइनस 169/36 माइनस 10/3 कितना आता है ये? 49/2 करके देखो सर, एक बार करा दिया तो काम होगा। इसको सॉल्व करोगे 36 आएगा एलसीएम, माइनस 169 और माइनस और 6 9 12 120 आएगा। 120 प्लस 169 कितना होता है? 49/12 मेरा तो आया है। अब सर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 169 प्लस 120 कितना होता है? 169 बता ना भाई, ऐसा नहीं है। माइनस 120 कहाँ से आया? 289 क्या? 289 माइनस 289/36 क्या आएगा? माइनस 289/36। तो गाइज जो बचा मेरे पास वो बचा माइनस 289/36। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जरा गौर से देखो, गौर फरमाना। ये बन जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में से, इसे स्क्वायर नहीं बनाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और इसको स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। अब हमारा काम खत्म हो गया। अब तुम क्या करोगे? सीधे इंटीग्रेशन को लिखोगे। यहाँ बताइए ना सर, यहाँ कैसे सर ब्रेक मैंने क्या गलती किया? रुक ना भाई, पहले हम समझ नहीं, तब गलती बता देना तो। हाँ बोलो, ये सब एक समझाइए मिनट ना तो एक भाई। मिनट एक मिनट। हाँ बताओ, ये सर सुनो एक बार बताओ। 3 कॉमन ले लिया, 3 तुमने बाहर ले लिया, बोलो हाँ। 3 तुमने बाहर लिया। According to first post, Suno review, Sumit Vyas, up. 3 कॉमन ले 3 कॉमन ले लिया, सब डिवाइड हो गया 3 से। हाँ। यहाँ से समझ में आ गया। इसमें से मुझे 2 बाहर निकालना था। क्या निकालना था? 2 बाहर। तो x² वैसे का वैसे है, हाँ। और 13 एक बार याद रखना 6x होता
हाँ तो लिखते 2 इंटू 3x। हाँ सर 5x होता तो लिखते 2 इंटू 5/2x, और ऑलरेडी 5/2x होता तो लिखते 2 इंटू 5/4x। बोलो चमका। हाँ सर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ तो 13/3 है, उसमें से 2 बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 13/6 x। समझ में आ गया? 13/6x, और 13/6 का ही स्क्वायर तुम्हें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। सर बी क्या हुआ, बी 1 नहीं है क्या? b यही तो है 13/6। 13/6 का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और इतना सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सेम चीज़ नंबर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर। इट बिकम्स x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 169/36। ये क्या हो जाएगा? माइनस 13 का स्क्वायर 169/36 और माइनस 10/3। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 289/36। माइनस 289/36 का मतलब हो गया 17/6 का होल स्क्वायर। और गाइज, और अब तो फॉर्मूला लग जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर 1 मिनट, अब आप इसको कंप्लीट कर दो पहले। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 log 1 बाई, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, अभी जो हमने लिखा है, जो हमने किया उसको लिख दो, 3 इंटू एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन, राइट। अंडर रूट वगैरह तो है नहीं, तो क्या करेंगे हम, सब सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। फॉर्मूला लगा देंगे। 2 मिनट रुक जाओ। एक बार अगर तुमने ये अगर परफेक्ट स्क्वायर करना आ गया तो हो जाएगा। उसके बाद 1/3 क्या हो जाएगा बाहर, 1/3 क्या हो जाएगा बाहर, और ये हो गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, जो कि हमारे लिए एक तरह से x है, फॉर्मूले का x है, और माइनस 17/6 जो हमारे फॉर्मूले का a है का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तुम याद रिकॉल करो, 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, मतलब लॉग वाला क्या लगेगा, लॉग वाला 1/2a। क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, नहीं x माइनस a, हाँ x माइनस a अपॉन x प्लस a, सही है। उसके बाद देखो 1/2a का मतलब हो गया a की जगह 17/6, बोलो चमका, तो 1/2a हो गया, क्या हो गया 1/2a, तो 1/2a 17/6 की जगह हो जाएगा 17/3, राइट। लॉग ऑफ भाई x माइनस a करोगे ऊपर, x माइनस a मतलब x प्लस 13/6 माइनस 17/6, बोलो चमका, और अपॉन x प्लस 13/6 प्लस 17/6। क्लियर हो गया। और इसको सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व कर देना, मतलब फाइनली तेरा आंसर हो जाएगा हाँ सर, 1 बाय अच्छा ये 17/6 जो है, एक मिनट, ये 17/6 जो है 2 से कटेगा 3 हो जाएगा, और 3 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो 17/3 नीचे है ना, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा। एक मिनट, और 1/3 पहले से है, 1/3 पहले से है, समझ आ गया। तो 1/3 पहले से है, वो मैंने लिखना भूल गया, 1/3 पहले से है, तो वो 1/3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/17 और लॉग ऑफ, और ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, तो ये हो जाएंगे x, और 13 माइनस 17 माइनस 4/6, तो माइनस 4/6 का मतलब हो गया -2/3, और अपॉन ये मिलेंगे, तो ये 17 प्लस 30 हो जाएंगे 30, और 30/6 का मतलब 5, ये हो जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएंगे और प्लस c। अच्छा मैं एक चीज़ लिखना भूल जा रहा हूँ, पेज नंबर, ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा कहाँ पे, ये क्वेश्चन है गाइस, आगे वाला क्वेश्चन सीख के भाई 311 पेज नंबर 311 क्वेश्चन नंबर 2, और इसके पिछले वाला भी जो पेज यही सेम पेज था, क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर हो गया। अच्छा अब तुम्हारा हम देखते हैं, एक बार आंसर मैच कर लेने दो मुझे, ठीक है। 1/17 लॉग ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5। अच्छा क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन में क्या क्या सुनो, आंसर फाइनली क्या किया उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा 1/17 तो है ही, लॉग ऑफ, सुन लो, जब इसको एलसीएम लोगे, उसको ले लोगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 हो जाएगा, और अपॉन वो 3 नीचे आ जाएगा इंटू में, और इंटू x प्लस 5 हो जाएगा। अब एक चीज़ और, ये 3 जो है
वो 3 उसको तुम बाहर निकाल सकते हो। बाहर कैसे निकाल? अरे ये प्रॉपर्टीज लगाओगे, ये प्रॉपर्टीज लगाओगे ना यार, लॉग की प्रॉपर्टीज, ये वाली बताता हूँ कौन सी। तुझे पता है ना कि लॉग ऑफ ए अपॉन बी सी इक्वल टू होता है लॉग ऑफ ए बताओ। ए माइनस लॉग सी माइनस लॉग बी। तो हम ए अपॉन सी रहने देंगे और बी कांस्टेंट है तो उसको लिख देंगे लॉग बी अलग से। अरे लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, तो ए बाई सी को रहने दो, इसको रहने दो, ये वेरिएबल को रहने दो, ये वेरिएबल जितना है उसको रहने दो, और लॉग 3 को माइनस कर दोगे तो कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ मर्ज हो जाएगा। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ छोड़ दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में क्या हो जाएगा 3x + 5 रहेगा। समझा ना? क्या रहेगा 3x + 5। फिर सुन लो 3x + 5, ये 3 जो है ना ये गायब हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो इधर से वो ये 3 जो है ना log 3 चला जाएगा इसमें, वो log 3 माइनस होकर सी के साथ मर्ज हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 1/17 log ऑफ 3x - 2 अपॉन x + 5। क्लियर? के साथ कैसे मार हो जाएगा? अरे यार log 3 क्या है, कांस्टेंट है। हाँ log 3 + c क्या हो जाएगा, सी। c। सर मेरा देखो एक बार आगे बताओ बताओ सर। जरा। अगला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 313। मत लिख भाई, तेरे ठीक है, नंबर और वो जो है इम्पॉर्टेंट क्यों है, पेज नंबर 313 में देखोगे तो इस बार जो आएगा उसमें x + 2 ऊपर है, x + 2 ऊपर है और नीचे 2x² + 6x + 5 है, 2x² + 6x + 5 है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब रहता है, जब अंडर रूट आ जाता है, अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वो मैं कराऊंगा। इसी में रूट लगा देंगे तो अगला वाला टाइप हो जाएगा, राइट। रूट लगा देंगे तो टाइप दूसरा हो जाएगा, तो फॉर्मूला दूसरा लगेगा, लेकिन करना वही होता है। तो इसमें करना क्या है सुन लो। इस बार दिक्कत क्या है, इस बार यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है और हमारे सारे फॉर्मूले में 1 है, सारे फॉर्मूले में। जब तक ये 1 नहीं आएगा हम नहीं कर सकते। अरे नहीं कर सकते, सुनेगा तब ना। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक हम नहीं कर सकते। इसको हटाने के लिए एक टेक्निक है, इसको हटाने के लिए एक टेक्निक है और उसको हटाने के लिए टेक्निक ये है कि x + 2 एक लीनियर फंक्शन है। क्या रहेगा, लीनियर है। क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। एक बात याद रखना, किसी लीनियर फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग में मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग इनटू सम, ऐसा कुछ करके। मतलब अगर मुझे 5x + 3 चाहिए होगा ना तो मैं इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और एक कांस्टेंट ऐड करूंगा और 5x + 3 मैं लिख दूंगा। बोलो चमका। एक मिनट, किसी भी लीनियर फंक्शन को मैं अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। एक मिनट, नहीं आया समझ में। जैसे अगर मैं बोलूँ कि x + 2 को तुम लिखो 5x + 2 के टर्म्स में, 5x + 2 के टर्म्स में, तो मुझे बस एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और एक कांस्टेंट ऐड करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू निकालनी है। मैं यूँ निकाल के दे दूँगा। क्या करोगे, इसे कंपेयर करो। मुझे बताओ, जब कंपेयर करोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। तो यहाँ 5a, जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 5ax आएगा और प्लस 2a + b आएगा। नहीं चमका? तो 5x के बाजू में कितना है, 5a, और x के बाजू में कितना है, 1। तो 5a = कितना हो जाएगा, 1। तो a = कितना हो जाएगा, 1/5। मतलब आपको यहाँ 1/5 लेना है। क्या लेना है, 1/5। और b कैसे करोगे, 2a + b, 2a + b = क्या हो जाएगा, 2। अरे भाई 2a + b = क्या हो जाएगा, 2। और a कितना है, 1/5। अरे तो ये 2/5 हो जाएगा और प्लस b = 2। तो b = क्या हो जाएगा, 2 - 2/5, 2 - 2/5, 5 2 = 10, 10 - 2 8, 8/5। बोलो चमका, 8/5। इसका मतलब क्या हो गया कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/5। क्या हो जाएगी, 8/5। निकाल के सर हमारा क्या फायदा होगा? फायदा हुआ। पहले एक बात बताओ, एक मिनट, पहले एक बात बताओ, किसी भी लीनियर फंक्शन को मैं अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकता हूँ। हाँ सर। क्या मैं x + 2 को लिख सकता हूँ अब 1/5 × 5x + 2 और प्लस 8/5। तुम इसको सॉल्व करके देखो, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, x + 2 ही आएगा। सर हम लोग वहाँ थोड़ी पंचर एग्जाम कोई जरूरी है यहाँ 5x + 2 ही ले, कुछ और भी तो ले सकते हैं अपने मन से। वो क्या लेना है मैं बताऊँगा ना।
मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, किसी लीनियर को किसी लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। किस में करेंगे, किस में फ़ायदा होगा वो मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल अभी बताओ कि अगर x+2 को 5x+2 में लिखना है तो लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना। बस 5x+2 को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना और एक कांस्टेंट ऐड करना है, और वो कांस्टेंट मुझे निकालना पड़ेगा, बोले चमका। लेकिन करेंगे किस में कन्वर्ट, इंपॉर्टेंट ये है, करेंगे किस में कन्वर्ट। मुझे एक बात बताओ, किस में करना कन्वर्ट चाहोगे? तो मुझे बताओ मुझे, 1 मिनट। अगर मैं x+2 को कन्वर्ट कर दूं इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में, किसके? इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में, देखो बात बन जाएगी। कैसे? समझ गया। कैसे? इसमें लिखूंगा एक कांस्टेंट, और x+2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसके डेरिवेटिव के टर्म्स में। इसका डेरिवेटिव कितना है? 4x+6 और प्लस b, बोलो चमका। क्या मैं x+2 को लिख सकता हूँ इसके टर्म्स में? a और b निकालना पड़ेगा मुझे, निकाल लूँगा, निकाल तो लूँगा ही मैं। और जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा, जैसे इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा इस फॉर्म में, 4x+6 खेला हो जाएगा, 4x+6 प्लस b खेला हो गया। बताओ क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग अलग कर दूँगा। अब मैं क्या कर दूँगा? अलग अलग। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 6x प्लस 5। गौर फरमाओ, इसका इंटीग्रेशन हम पहले ही कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसको t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, इसका बाप बैठा हुआ है, राइट? समझ में आ गया? इसको t मानेंगे तो ये जो है इसका डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा ना dx के साथ। समझ में आ रहा है क्या? जो पहले करते थे डेरिवेटिव चाहिए था, इसको t मानेंगे, इसका डेरिवेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिंपल जो a आएगा वो और अपॉन t और dt का इंटीग्रेशन रह जाएगा। a बाहर आ जाएगा और ये सिंपल log t हो जाएगा, और t की जगह वापस से इसको लाके रख देंगे। बोलो चमका, वापस से इसको लाकर रख देंगे। समझ में आ गया? और सुनो, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? अब सुनो, और ये तो b कांस्टेंट है ना, b तो बाहर आ गया, और गौर से देखो 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया ना, ये तो पिछला क्वेश्चन हो गया ना। अब तो 1 चाहिए था, 1 मिल गया ना। अब तो पिछले सा क्वेश्चन हो गया ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर पिछला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो चमका, हो जाएगा? ठीक है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं हूँ।